नमस्कार दोस्तों। चलिए, क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सी सीरीज़ है, सब जानते होंगे, तो बार बार इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा हूँ। फटाफट टॉप 55 एमसीक्यूज हम इसमें कवर कर लेंगे। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के पहले चरण में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? मैं आपको बता दूं, जो खेलो इंडिया ट्राइबल, ये खेलो इंडिया शीतकालीन खेल है ना, और एक खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स है। तो जो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम है उसको आप पूरा पढ़ लें, अच्छे से कवर कर लें। एक तो छत्तीसगढ़ में हुआ है और वो फिर बहुत बड़ा आयोजन है, पहली बार ऐसा पहली बार ऐसा आयोजन हो रहा है, उसको जरूर करें। वो नेशनल करंट अफेयर में भी काम आएगा और छत्तीसगढ़ वाले में भी। फिलहाल ये पूछ रहा है कौन सा राज्य पदक तालिका में भी शीर्ष स्थान पर रहा है पहले चरण में, तो हरियाणा रहा है। कौन? हरियाणा रहा है। किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निरस्तीकरण मामलों के सलाहकार बोर्ड एबीडीएम का पहला भारतीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो एबी के लिए बीडी को, एबी के लिए बीडी को, एबीडी लिखा हुआ, बीडी डीबी, तो डीबी वेंकटेश वर्मा। कौन सा अंतरिक्ष यान पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाला पहला मानव निर्मित वस्तु होगा? वॉयजर 1। आपको मालूम 1970 में इसको लॉन्च किया गया था। एक प्रकाश दिवस मतलब एक दिन में जहां तक लाइट पहुंचता है वहां तक ये दूरी तय कर चुका है। ठीक है, और ये हमारे मानव द्वारा बनाया गया ऐसा वस्तु है, समझ लो, जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है अभी तक। जनवरी 2026 में यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यमन, जैसे टाइगर जिंदा है वैसे मैन जिंदा है, मैन यमन, शाया मोहसने जिंदानी। ठीक है, अभी ये देखो, मैं टेस्ट सीरीज के बारे में हर वीडियो में बताता हूँ, इसमें मैं बता रहा हूँ। कंप्यूटर टेस्ट सीरीज 149 रुपीज में अवेलेबल है। 20 टेस्ट हैं, 10 टॉपिक वाइज, 10 फुल लेंथ। ये 10 मार्क्स का पूछा जा रहा है मंडी परीक्षक में, बहुत काम आने वाला है। करंट अफेयर्स का भी जनवरी 2025 से लेकर अभी अप्रैल तक का करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ भी और इंडिया इंटरनेशनल भी। इसमें 36 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज नहीं, मंथ वाइज टेस्ट बोल सकते हो आप, मंथ वाइज टेस्ट, और 4 मिक्स टेस्ट रहेंगे। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। और ये मंडी परीक्षक का ओवरऑल टेस्ट सीरीज है, 20 सब्जेक्ट वाइज और 5 फुल लेंथ टेस्ट है। इसको जरूर दिलाएं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। आपको अपना रियलिटी चेक पता चलेगा भाई, ठीक, किस पोजीशन पे हैं आप, कैसी तैयारी आपकी, वो मालूम चलेगा। ये वीडियो एक्सप्लेनेशन, वो बस वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ है ताकि थोड़ा आपको हेल्प हो जाए। अनामलाई टाइगर रिजर्व में बाघों की जनगणना को बढ़ावा देने के लिए किस मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा? तो MS ट्रिप्स का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2026 में जारी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 रैंकिंग में किस राज्य की पुलिस ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ध्यान रखना, ये उत्तराखंड की, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर और दुनिया की 6वीं प्लेयर कौन बन गई है? टॉप 20 MCQ जो कराया था उसमें भी ये शामिल था, PV सिंधु। किस देश ने दुनिया का पहला व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कानून, AI बेसिक एक्ट लागू किया है? ये दक्षिण कोरिया ने लागू किया। किसने? साउथ कोरिया ने AI बेसिक एक्ट लागू किया है। किसने? साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया ने। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड नामक पुस्तक के दूसरे संस्करण को विमोचन किया है। कौन विमोचन किया उसको छोड़ दो, यहाँ पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, ये याद रखना। और ये किताब किसने लिखा? हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, तो ये प्रेम प्रकाश, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। जनवरी 2026 में सिद्धार्थ मैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो भैया मैया कर्नाटक, सिद्धार्थ मैया। लंबे समय के भैया, लंबे समय से नाटक चल रहा है, लंबे समय से नाटक चल रहा है कर्नाटक। ठीक है, लंबे समय से नाटक चल रहा है कर्नाटक, ऐसे याद कर सकते हो। और मैया, ठीक है, तो मैया हम चाहते हैं भाई लंबे समय तक रहे उनका कार्यकाल, तो वैसा आप रिलेट कर लेना, सिद्धार्थ मैया। जनवरी 2026 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मानव रेबीज को महामारी रोग अधिनियम 1997 के तहत एक अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? तो ये किया है दिल्ली ने। ठीक है, जनवरी 2026 में किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है? नागौरी अश्वगंधा कहाँ का है? राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का। जनवरी 2026 में 86 नंबर का अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? देखो इतने सारे सम्मेलन है, कितना याद करोगे, इतने सारे सम्मेलन है, कितना याद करते रहोगे। तो याद रखना, इसको मैं ऐसे याद किया हूँ भाई, देखो पीठासीन अधिकारी जो भी जॉब में पहुंचता है, जॉब में लग जाता है, गवर्नमेंट जॉब लग जाता है, अधिकारी बन जाता है, कर्मचारी बन जाता है, तो वो लाख रुपए कमाने लग जाता है ना। तो वैसे लखनऊ उत्तर प्रदेश, वैसे आप याद रख सकते हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश। जनवरी 2026 में देश के पहले एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र, उपग्रह मतलब हो गया सैटेलाइट, और सा से सैटेलाइट, सा से सानंद गुजरात, एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सानंद गुजरात। जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड में ना और ये न्यूजीलैंड मुआन पोई सियावी भारत की नई उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है इसको। क्लियर?
किस राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए यूएई के साथ साझेदारी की है? तो नेट जीरो जैसे बोलते हैं ना, जीरो शुगर, जीरो फैट, जीरो ऑयल, जीरो तेल, तो बस वैसे जीरो तेल से रखना तेलंगाना। जो हेल्थ कॉन्शियस रहते तो वो सब यही ढूंढते हैं, जीरो कैलोरी, जीरो तेल, ऐसा टाइप का देखते हैं ना, तो बस वैसे याद रखना जीरो तेलंगाना है। तो नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए तेलंगाना। जनवरी 2026 में गल्फ फूड 2026 किस शहर में आयोजित हुआ जिसमें भारत ने पहली बार पार्टनर कंट्री के रूप में भाग लिया? तो गल्फ फूड तो इसको ऐसे याद किया भाई, जैसे बोलते हैं ना, अरे चार रोटी दबा दिया, चार रोटी दबा दिया मतलब रोटी दबा दिया, ऐसा नहीं है, चार रोटी खा लिए। तो जैसा भी फूड था, गला सड़ा फूड था, उसको दबा दिए, दबाने से आना दुबई। ठीक है, वैसे रिलेट करके याद रखेंगे, याद रहेगा, नहीं तो इतने सारे हजारों करंट अफेयर है, कैसे याद रहेगा आपको। जनवरी 2026 में जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो देना शारदा, देना दादा ऐसी है, देना डेनियल, दा शारदा, तो देना शारदा। तो डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? शारदा को। 28 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना में कौन सा विशिष्ट विमान शामिल था? तो बॉम्बार्डियर लियर जेट शामिल था। ठीक है, महिला प्रीमियर लीग, वुमेन प्रीमियर लीग के इतिहास में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज कौन बनी है? तो देखो, किसी का भी सिलेक्शन होता है, चाहे गवर्नमेंट जॉब की बात हो, किसी भी फील्ड में अगर उसको सक्सेस मिलता है तो उसने प्रैक्टिस बहुत की होती है, नेट प्रैक्टिस बहुत की होती है। क्रिकेट में नेट प्रैक्टिस मतलब समझते हो ना, तो इसने शतक बनाया मतलब नेट प्रैक्टिस बहुत किया होगा। तो नेट साइवर ब्रंट, नेट साइवर्ट ब्रंट। गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए वीरता पुरस्कार मंजूरी दी है? 70। कितने? 70। जनवरी 2026 में से ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का नया अध्यक्ष किसे चुना है? तो शेखर जोआन बिन हमद अल थानी। जनवरी 2026 में नासा से सेवानिवृत्त होने वाली भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, बताने की जरूरत नहीं है, अंतरिक्ष में कुल कितने दिन बिताए थे भैया? 608 दिन। 608 दिन बहुत होता है। तो अभी ये रिटायर होने वाली है और ये एक पॉडकास्ट में भी आने वाले हैं, राज शमानी के। ठीक है, भारत का पहला पैरों वाला मोबाइल मैन्युफैक्चर स्कॉप की संस्थान द्वारा लॉन्च किया? पैरों वाला कान से लेट कर लेना, कान पैर सब शरीर के अंग है, तो पैरों वाला कानपुर, IIT कानपुर में। जनवरी 2026 में दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया जा रहा है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और प्रारंभिक बाल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आमे पड़िबा आमा भाषारे योजना शुरू की है? तो उड़िया भाषा टाइप का लग रहा है, तो उड़ीसा। भारतीय सेना दिवस 2026 कब मनाया गया? तो एक 15 अगस्त हम मनाते हैं और एक 26 जनवरी मनाते हैं, तो ये 15 जनवरी मिक्स करके याद रखना। 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस 2026 कब मनाया गया? 15 जनवरी को। ठीक है, और ये टेस्ट सीरीज, ये लास्ट टाइम में अगर कोई कोर्स खरीदना चाह रहा है 1 मंथ के वैलिडिटी के साथ, जो लगता है कि कुछ सब्जेक्ट कुछ वीडियोस देख लूँ काम आ जाएगा, तो ये 899 रुपीज़ में अवेलेबल है, ध्यान रखना। और मैं आपको बताया था अभी छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा, छत्तीसगढ़ के जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कराने वाले जितने भी क्लासेस हैं उसमें सबसे ज़्यादा ऐप डाउनलोड्स हैं। ठीक है, 100K प्लस डाउनलोड, सबसे आगे है हमारे संस्थान। ठीक, चलिए। जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया? तो समुद्र वाला अंडमान सागर। वर्ष 2025 में जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। कौन? भारत है ना, याद रखें। इजराइल शांति पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? शांति पुरस्कार हास्यास्पद है लेकिन याद रखना पड़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप। भारतीय समाचार पत्र दिवस 2026 कब मनाया गया है? यह समाचार पत्र दिवस मनाया गया है 29 जनवरी को। ठीक है, 29 जनवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा पर किस स्थान को लैंडिंग साइट के रूप में चुना है? तो भैया चंद्रयान मिशन की लैंडिंग साइट कहां करेंगे? माउंटेन में करेंगे, मॉन्स माउंटेन में। 8वां राष्ट्रीय जन औषधि दिवस 2026 कब मनाया गया? 8वां वाला 7 में मनाया गया, 7 मार्च को। राष्ट्रीय जन औषधि दिवस 7 मार्च। विश्व वन्य जीव दिवस 2026 कब मनाया गया? देखो, एक तो हम जीव को मार दे रहे हैं, सारे वन्य जीव को क्या कर दे रहे हैं? मार दे रहे हैं। तो मार देने से मार्च, मार देने से मार्च याद रहेगा। और भैया जीव तीनों जगह रहते हैं, 3 जन्म, जल में हो गया, वायु में हो गया, स्थल में हो गया, तो 3 मार्च आप इस डेट को ऐसे याद रखेंगे। भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े हवाई अभ्यास वायु शक्ति 2026 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये जैसलमेर राजस्थान में। ज्यादातर इधर ही कार्यक्रम होते हैं, जो भी वायु वाला अभ्यास होता है ना, ये जो इंडिया के पाकिस्तान से लगे हुए एरिया हैं उधर ही होते हैं ना, जैसलमेर राजस्थान, तो वैसे याद कर लेना आप। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो न्याय वाला बनाया गया है 20 फरवरी को। ठीक है, कब मनाया गया? 20 फरवरी को। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो इसको मैं से याद किया भैया, विज्ञान में ना सबसे मैं लास्ट में आता था,
साइंस अपना उतना स्ट्रांग नहीं था तो लास्ट में आता था, तो लास्ट फरवरी के लास्ट में 28 फरवरी, 28 फरवरी, ठीक है। भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किस व्यक्ति के लिए इच्छा मृत्यु की मंजूरी दी है? पैसिव यूथेनेशिया। देखो पैसिव एक होता है एक्टिव, एक्टिव यूथेनेशिया। एक्टिव यूथेनेशिया में हम, अगर आप आर्टिकल 21 पढ़ेंगे प्राणी एवं देह स्वतंत्रता, उसमें हम जीने का अधिकार तो पढ़ते हैं, मरने का अधिकार कहीं नहीं देखे हैं, है ना। लेकिन मैंने बताया बहुत सारे अन्ना शानबाग वाला केस हुआ, बहुत सारे ऐसे केस हुए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दबे स्वर में इच्छा मृत्यु को बोला कि मंजूरी दी है। लेकिन दो टाइप के मृत्यु हो सकते हैं, एक एक्टिव हो सकता है, एक पैसिव हो सकता है। एक्टिव यूथेनेशिया में ऐसा इंजेक्शन दे दिया जाएगा, दवाई दी जाएगा जिससे तुरंत मृत्यु हो जाए। लेकिन पैसिव यूथेनेशिया, हमारा वाला पैसिव यूथेनेशिया है, इसमें ऐसा होता है कि जो शरीर को जिंदा रखने के लिए जो सपोर्ट सिस्टम है उसको हटा देना। बहुत सारे सिस्टम लगे होंगे, बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे होंगे जो उसको जिंदा रखे होंगे जबरदस्ती, उसको हटा देना। तो हरीश राणा, ये नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। गणतंत्र दिवस 2026 परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो ये महाराष्ट्र की झांकी को। 69वें बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार, बाल वाला बूंग याद रखना, सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मणिपुरी फिल्म कौन सी है? बूंग, ये मणिपुरी फिल्म है ना। किस इतिहासकार ने अपनी पुस्तक द गोल्डन रोड हाउ एशियन इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, हाउ एशियन इंडिया एंशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड के प्रतिष्ठित मार्क लेटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता हुआ है? तो उस पुस्तक को याद रखना है, तो गोल्डन डिम्पल करके याद रखना है। गोल्डन डिम्पल, जैसे डिम्पल वगैरह बनते हैं नहीं भाई, गोल्डन डिम्पल करके याद रखेंगे। तो डिम्पल से डेल रिम्पल, विलियम डेल रिम्पल। देखो नाम को थोड़ा मॉडिफाई करके याद रख लोगे, कोई चिंता नहीं है। उसका नाम विलियम डिम्पल कर लेंगे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑप्शन में तो देगा। तो डिम्पल ऐसे याद कर लेना। गोल्डन से गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, ये उनकी किताब है। कौन सा प्राइज मिला? मार्क लिटन हिस्ट्री प्राइज। तो हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री रिलेट कर सकते हो। वित्त वर्ष 2026-27 में बुजुर्गों के समर्पित बजट की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये केरला बना हुआ है। फरवरी 2026 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर, इसका 13 नंबर का संस्करण आयोजित हुआ? किर्गिस्तान में, किर्गिस्तान में क्या? किर्गिस्तान में। इसको थोड़ा ऐसे रिलेट कर लिया, जैसे खंजर कोई भी नोकीली चीज से ऐसे रगड़ोगे तो किरीर की आवाज आता है, अजीब सा लगता है। किर्गिस्तान। किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को क्रैफोर्ड पुरस्कार 2026 सम्मानित किया गया, जिसे अक्सर भूविज्ञान का नोबेल कहा जाता है? तो ये वीरभद्रन रामनाथन को। कौन सा मिला? क्रैफोर्ड पुरस्कार, ठीक है। तो वीरभद्रन रामनाथन को। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन में तो ये कार्लोस अल्काराज। तो ला आ रहा ऑस्ट्रेलिया, ला कार्लोस अल्काराज। उसको बंद कर दो, आवाज आ रहा इतना, कितने देर से हो गया। कार्लोस अल्काराज, ठीक है। किसको? कार्लोस अल्काराज, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ला है। और ऐसी महिला में अगर आप देखेंगे तो लिया लेना करके हम याद किए थे, नीचे मिलेगा क्वेश्चन। मार्च 2026 में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य के मदुरै हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने की मंजूरी दी है? केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य को? मदुरै तमिलनाडु मिलेगा, तमिलनाडु है ना, मदुरै हवाई अड्डा तमिलनाडु। किस भारतीय महिला को कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस किस द्वारा किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया है? ये नीता अंबानी है। अब मैं रिलेट नहीं कर रहा हूँ, एक ही दिन में यूट्यूब चैनल उड़ा दिया जाएगा मेरा, ठीक है। आप नॉर्मली याद कर लेंगे किस वाला? नीता अंबानी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार अभी इसमें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का कौन सा रैंकिंग है? और आप पहला रैंकिंग किसका है? तो पहला जो फन कर रहा है, हैप्पी कौन है जो फन कर रहा है? फिनलैंड, फर्स्ट रैंक फिनलैंड। और ऐसे साला खुश रहता, हमेशा साला खुश रहता, साले से आगे 116, इंडिया का 116 रैंक है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किस राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये सुदर्शन पटनायक जी को, जनगणना के लिए सुदर्शन पटनायक। ग्लोबल साउथ में पहला वैश्विक एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये नई दिल्ली, भारत में। कहाँ? नई दिल्ली, भारत। अगला सवाल देखते हैं, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। तो शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? समझ लो, तो ग्रासा माशेल। तो मैं इसको ऐसे याद कर लिया भाई, कोई शांति पूर्वक विरोध करना होता है तो मशाल लेके चलते हैं, तो ग्रासा माशेल करके आप याद कर सकते हो। किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो ये एमपी ने किया है। किसने किया है? एमपी ने किया है। पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का, ये पटना बिहार वाला नहीं, पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का, और छारी ढांड गुजरात का, इनको रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया, जिसे भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या पहले 96 था, बिलासपुर को इंक्लूड करके, बिलासपुर वाले को 97 और 98, अब 2 और ऐड हो गया, कितना हो गया? अब 98 हो गया। कितने? 98।
टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया, लिया लेना। तो आंसर ऑप्शन चेंज हुआ है, एशले बार्टी। ठीक है, एक ऑप्शन काट देना, कोई सा भी ऐसे रिपीट हो गया। ऑस्ट्रेलिया लिया, तो लिया लेना करके हम याद किए थे एलेना राय बकीना, है ना, एलेना राय बकीना। ठीक है, चलो आखिरी सवाल। और अगर ये सेशन अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए ये कोर्स और टेस्ट सीरीज भी आप प्रिफर कर सकते हो। आखिरी सवाल, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? तो भाई भारत ने जीता। किसने किसने ये मैच देखा जरूर बताएंगे। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, धन्यवाद।